बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण से ठीक एक दिन पहले यहां के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने इस चुनाव में 171 रैलियां की और ऐसा कोई जिला या ब्लॉक नहीं बचा है जहां मैं नहीं गया हूं। हर जगह जनता का मूड साफ था और मूड था बदलाव का। पहले चरण में लोगों ने उसी मूड में मतदान किया है। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा कि 20 साल की डबल इंजन की सरकार ने बिहार को पलायन, बेरोजगारी और पिछड़ापन ही दिया है। अगर डबल इंजन सरकार चाहती तो बिहार आज नंबर 1 राज्य होता। लेकिन आज हालात ये हैं कि पढ़ाई, कमाई और दवाई सबके लिए बिहारी को बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोग अब चाहते हैं कि कोई परिवार बिछड़े नहीं, हर परिवार में नौकरी हो और पढ़ाई, दवाई और कमाई की व्यवस्था यही राज्य में हो जाए। और 171 रैलियों में मैंने सिर्फ एक ही बात सुनी है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और वो अब काम की राजनीति चाहते हैं, बयान की नहीं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में भी उन्होंने सरकार से पूछा था कि कोई एक ऐसा काम बताओ जिससे बिहार नंबर 1 बना हो, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब 14 नवंबर के बाद बिहार सफलता में गिना जाएगा। नौकरी वाली कलम राज्य बनेगा, सबसे विकसित राज्य बनेगा बिहार, जहां उद्योग लगेंगे और बिहार पढ़ाई, कमाई और दवाई का हब भी बनेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर किसी भी बिहारी को दूसरे राज्य में पलायन नहीं करना पड़ेगा। एक ये एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां रोजगार यही मिलेगा, उद्योग यही लगेंगे और बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि कितने पुरुष और कितने महिलाओं ने वोट किया था। चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? बीजेपी के पाप को धो रहा है इलेक्शन कमीशन। साथ ही साथ तेजस्वी ने दावा किया कि उन्होंने प्रमाण के साथ बताया है कि 208 कंपनियां बीजेपी शासित राज्यों से बिहार चुनाव में भेजी गई हैं। ये गंभीर सवाल है कि बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु और केरल जैसे गैर भाजपा राज्यों से फोर्स क्यों नहीं आई है। 243 विधानसभा सीटों में 78% ऑब्जर्वर बाहर से आए हैं और अधिकतर बीजेपी शासित राज्यों से हैं। बड़े अधिकारियों को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कहाँ कहाँ डिस्टर्ब करना है। लगातार फोन जा रहे हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और जानकारी हमें उन्हीं अधिकारियों से मिली है जिनको फोन गया है और ये उनकी बौखलाहट दिखाता है कि जाने वाले हैं वो लोग। इसके अलावा तेजस्वी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा धन, बल और छल से जीतना चाहती है, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहती है, लेकिन बिहार के लोग ये होने नहीं देंगे। इस बार बिहार करारा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने बिहार को बदनाम किया है, क्या वो अपने गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? उनकी भाषा पूरी तरह से नकारात्मक है और उनका कोई भी विजन नहीं है। प्रधानमंत्री के पास अगले 5 साल के लिए कोई रोड मैप भी नहीं है और अब समझ नहीं आता कि वो कौन सी वेब सीरीज देखकर भाषण देते हैं। तो इस प्रकार तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पाप धोने का काम कर रही है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हिंद लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।